अब देखो प्रश्न नंबर 3 का पांचवा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो भिन्न को जो है अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है भिन्न का अंश मान लेता हूँ। यहाँ पर माना भिन्न का जो अंश है वो मान लेता हूँ x, तो ये लिख दिया x, ठीक है। और भिन्न का जो हर है वो मैं मान लेता हूँ y, तो लिख दूंगा यहाँ पर भिन्न का हर बराबर यहाँ पर y, ठीक है। तो भिन्न क्या हो जाएगी, x/y हो जाएगी ना। अब देखो प्रथम स्थिति क्या बोल रही है। प्रथम स्थिति बोल रही है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो देखो भिन्न क्या है, x/y, ये हो गई भिन्न, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार क्या करना है, अंश और हर में 2 जोड़ना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अंश में 2 जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर अंश में मैंने 2 जोड़ दिया, ठीक है। अब हर में भी 2 जोड़ दो, यहाँ पर प्लस के 2, इस प्रकार से जोड़ देना है। तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, अब बराबर का चिन्ह लगाओ, 9/11 हो जाएगी। तो बराबर के अंदर यहाँ पर 9/11 लिख देना आपको, ठीक है ना। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर जो है 9/11। अब देखो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं वज्र गुणा कर लूँगा। 11 को करूँगा x + 2 से गुणा, तो 11 को x से गुणा किया तो 11x आया। फिर जो है +2 से गुणा करूँ 11 को, 11 दूने 22 हो गए, प्लस के 22 आगे बराबर। यहाँ पर 9 को y + 2 से गुणा करूँ, 9 को y से गुणा किया 9y, फिर जो है 9 को +2 से गुणा किया तो 9 दूने 18 हो गए, प्लस के 18 आ गए यहाँ, ठीक है। अब देखो 11x की जगह लिखो 11x, फिर जो है 9y जो है उधर प्लस के आप इधर लाओगे इसको बाईं तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 9y बराबर 18 पहले से ही उधर है, तो 18 की जगह 18 ही उतार दो, ये उतार दिया 18 मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब देखो प्लस के 22 को लाओ दाईं तरफ, आप दाईं तरफ लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 22 हो गया, ठीक है। अब देखो वापस जो है यहाँ पर उतारो 11x माइनस का 9y और बराबर। अब देखो 18 - 22 करूँगा मैं, तो यहाँ पर माइनस के 4 बचेंगे, तो ये उतार दिया मैंने यहाँ पर -4। अब जो है ये समीकरण जो आया आपके पास, इसको नाम दे दो समीकरण 1, ठीक है। अब देखो द्वितीय स्थिति, दूसरी स्थिति में क्या बोल रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो पहले भिन्न उतारो, यहाँ पर भिन्न क्या है, x/y, ठीक है। अब इसके अंश और हर दोनों के अंदर 3 जोड़ना है, तो पहले अंश के अंदर 3 जोड़ो, प्लस के 3 जोड़ दिया अंश के अंदर, फिर हर के अंदर प्लस के 3 जोड़ो, तो ये हर के अंदर जो है मैंने प्लस के 3 जोड़े। 3 जोड़ने के बाद जो है ये हर कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाती है। तो बराबर का चिन्ह लगाओ और लिख दो 5/6 यहाँ पर 6, ठीक है। अब उसी तरीके से वहाँ पर वज्र गुणा कर लो, 6 को गुणा करो x + 3 से, पहले 6 को x से गुणा किया तो 6x आएगा, फिर जो है 6 को +3 से मैं गुणा करूँगा तो आएगा 6 × 3 = 18, प्लस के 18 बराबर का चिन्ह लगाओ, तो ये लगा दिया यहाँ पर बराबर का चिन्ह। 5 को y + 3 से गुणा करूँ, 5 को y से गुणा करूँगा मैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5y, फिर जो है 5 को जो है +3 से गुणा करूँगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे 5 या 15 प्लस के, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर जो है 6x और ये 5y जो है इसको लाओ बाईं तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये लिख दो यहाँ पर -5y बराबर का चिन्ह। अब देखो 15 पहले से इधर है, तो 15 की जगह 15 उतार दो यहाँ पर, तो ये उतार दिया 15, और प्लस के 18 इधर है, इसको लाओ दाईं तरफ, आप प्लस के 18 को दाईं तरफ लाओगे तो ये हो जाएगा -18, तो ये उतार दो -18 यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है 6x - 5y बराबर। अब देखो यहाँ पर 15 - 18 करेंगे, 15 - 18 करेंगे तो बचेंगे यहाँ पर -3, ठीक है ना। तो ये लिख दिया यहाँ पर जो है -3। अब इसको नाम दे दूंगा मैं समीकरण यहाँ पर 2। अब देखो समीकरण 1 से जो है मैं x का मान निकाल लूँगा, आपको कोई सा भी समीकरण ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर समीकरण 1 से। देखो यहाँ पर 11x है बराबर। अब देखो -4 उधर है, तो ये -4 लिखो, और ये जो -9y था बाईं तरफ, इसको लाओ दाईं तरफ, तो ये +9y हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया यहाँ पर +9y। अब देखो x के साथ 11 उधर गुणा में, इसको लाओ इधर भाग के अंदर, तो उधर बचेगा केवल x बराबर -4 +9y, और बटे हुए के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11। देखो x के साथ गुणा में था 11, इधर आ जाएगा भाग के अंदर, तो ये आ गया बटे हुए के अंदर 11। इसको नाम दे दो आप समीकरण 3। अब देखो समीकरण 3 से x का जो मान आया हमारे पास, वो समीकरण 2 में रखूँगा मैं, तो लिख दूंगा यहाँ पर समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर,
अब देखो समीकरण 2 के अंदर 6 की जगह 6 रख दूंगा यहाँ पर। अब देखो x की जगह जो है x का मान रख दूंगा मैं। देखो x का मान क्या है, -4 प्लस का 9y बटे हुए के अंदर 11 और क्वेश्चन बंद कर दूंगा। अब देखो क्या है समीकरण के अंदर, -5y बराबर का -3। ये जो है x का मान यहाँ पर रख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको सोल्व करो। देखो 6 को अंदर गुणा करूँगा कोष्ट के, तो 6 को -4 से गुणा किया, -24 आगे। फिर 6 को जो है प्लस 9y से गुणा करूँगा मैं, 6 9 54 प्लस के 54y आगे बटे हुए के अंदर आ गया 11 और -5y बराबर का आ जाएगा यहाँ पर -3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं ले से लूँगा तो 11 आएगा ले से, फिर 11 में 11 का भाग दूंगा, एक बार जाएगा, और एक को मैं -24 प्लस 54y से गुणा करूँगा तो ये का ये आएगा वापस। तो लिख दो यहाँ पर -24 प्लस 54y। अब देखो -5y के बटे में कुछ नहीं है तो एक है, एक को 11 से भाग दूंगा, 11 बार जाएगा, 11 को -5y से गुणा करूँगा तो आएगा -55y बराबर -3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो आप। ऊपर जो -24 लिखे ऐसे कैसे लिख दूंगा। अब देखो प्लस के 54y -55y इनको सोल्व करूँगा तो आएगा केवल -y बचेगा यहाँ पर, ठीक है ना। और नीचे बटे हुए में 11 का 11 आ जाएगा, ठीक है, बराबर -3। अब देखो यहाँ पर जो है मैं वज्र गुणा करूँगा। अब देखो एक को -24 -y से गुणा करूँगा तो आएगा -24 -y बराबर, और इधर 11 को मैं जो है -3 से गुणा करूँगा, 11 को -3 से गुणा करके तो आएगी -33। तो ये लिख दिया -33। अब देखो इधर जो है बाईं तरफ केवल -y बचेगा बराबर -33 है पहले से ही उधर, तो -33 उतारो, और ये -24 बाईं तरफ से दाईं तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया यहाँ पर +24। अब देखो उधर उतारो -y की जगह -y आ जाएगा। अब उधर सॉल्व करो, -33 प्लस 24 को सॉल्व करूँगा तो आएगा -9। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पर, और y का जो फाइनल मान आ गया, y का मान आ गया यहाँ पर 9। अब देखो ये y का मान 9 जो हमारे पास है, इसको रखो समीकरण 3 के अंदर। देखो समीकरण 3 कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है समीकरण 3, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो समीकरण 3 में रखो, देखे यहाँ पर लिखो x बराबर -4 प्लस 9 और y गुणा में y है तो y की जगह आ जाएगा यहाँ पर 9 बटे हुए के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 11, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो आप। अब देखो x बराबर -4 और प्लस 9 को 9 से गुणा करूँगा तो आएगा 81, ठीक है ना। तो प्लस के यहाँ पर आ जाएगा 81 बटे हुए के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 11। अब देखो x यहाँ पर लिखो x बराबर -4 प्लस 81, यानी कि 81 में से 4 माइनस करो आप, 81 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 77 प्लस के, तो ये 77 आगे बटे हुए के अंदर 11। अब बराबर का चिन्ह, अब देखो 77 को 11 से काटो आप, 11 7 77 7 बार जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर आंसर में 7, ठीक है ना। तो देखो अब भिन्न क्या हो जाएगी, देखो भिन्न को जो है अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं हम ना। अंश माना था हमने x और हर क्या माना था y, तो अंश की जगह आ जाएगा x, यानी कि x का मान है यहाँ पर 7, तो अंश की जगह आ गया यहाँ पर 7 बटे हुए के अंदर, और हर क्या माना था हमने y माना था, और y का मान क्या आया 9 आया, तो हर का मान आ जाएगा यहाँ पर 9, तो वो भिन्न क्या होगी 7/9 होगी, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, वेरी सिंपल।